नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीव विथ अम्बेस एकेडमी में। जैसा कि साथियों को अपनी पिछली क्लास में हमने लस और मस बताया था, वहां पे हमने बेसिक पूरा कवर किया था, कुछ प्रश्न भी कराए थे और हमने बोला था कि मैं अपनी अगली क्लास में उसके प्रैक्टिस कराऊंगा। उस लस मस से जितने भी प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को मैं हल कराऊंगा। तो उसी के क्रम में आज हम प्रश्न हल कराएंगे लस और मस से संबंधित। तो मेरा पहला सवाल है, दो संख्याओं का लसा 24 और मसा 4 है। यदि एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या बताओ। साथियों, इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है? लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये इसका सूत्र होता है। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगा। ये टेट का आया हुआ सवाल है, एसएससी में भी आया हुआ सवाल है, पेट का भी आया हुआ सवाल है। सीधा ऐसे पूछता है फार्मूले बेस पे। कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ फार्मूला याद रखना है बस। क्या है? लस है गुणे मस है बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लस है कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 24। और मस है कितना दिया हुआ है? 4 दिया है। बराबर करा एक संख्या 8 है, तो कोई भी संख्या पहली भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पे पहली संख्या दिया हुआ है 8। करा दूसरी संख्या क्या होगी, तो वही दूसरी संख्या में बताना है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या हम लिख लेंगे बस। 24 गुणे 4 बराबर 8 गुणे दूसरी संख्या। अब ये इधर गुणा है तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे 24 चौका 96 बटा 8। कितना हो जाएगा? 8 एक का 8, 8 दूनी 16। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 12 आई हमारी। यही मेरा उत्तर है। अगला सवाल है, एक अलमारी में कुछ पुस्तकें रखी हैं। इनको 12, 15, 20 के समूह में रखने पर पूरे पूरे समूह बन जाते हैं। अलमारी में कम से कम कितनी पुस्तकें हैं? कह रहा है कि कम से कम कितनी पुस्तकें हैं। इसका एक यही हिंट दिया हुआ है, कम से कम। देखिए, इसका एक तरीका होता है, जब भी प्रश्न में कम से कम दिया हो या फिर छोटी से छोटी दिया हो, वहां पे हमेशा हमें लसा निकालना होता है। और जहां पे अधिक से अधिक दिया हो, ज्यादा से ज्यादा दिया हो, बड़ा से बड़ा दिया हो, तो वहां पे हम मसा निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? कम से कम। तो हमें क्या निकालना है? लसा निकालना है। किसका? 12, 15 और 20 का। तो आइए निकालते हैं। 12, 15, 20 क्या हो जाएगा? 2 छंग 12, यहाँ पे 15, यहाँ पे 10। फिर हम 2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 15 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे 2 बचे 10। अब हम 3 का भाग देंगे, 3 एक का 3, 3 पचे 15, यहाँ पे 5। फिर 5 का भाग दे दीजिए, 5, यहाँ पे 1, 1, यहाँ पे 1। तो कितना हो जाएगा इसका लस है? बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, यहीं 12 पचे 60। तो अलमारी में कम से कम कितनी पुस्तकें हैं? 60 पुस्तकें हैं। 60 पुस्तकें। यही मेरा उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, कह वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 15, 30, 45 को पूरा पूरा बांटा जा सके। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? बड़ी से बड़ी। क्या कह रहा है? बड़ी से बड़ी। हमने क्या बताया था? जब भी कहे बड़ी से बड़ी, ज्यादा से ज्यादा, हम क्या निकालते हैं? वहां पे निकालते हैं मस। तो आइए इसका हम निकालते हैं मस। 15, 30 और 45 किससे काटेंगे हम? सबसे पहले काटेंगे, यहाँ 2 से कटेगा नहीं, इसके बाद हम काटेंगे हम इसको 3 से। 3 का भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 पचे 15,
3 एक्का 3 शून्य शून्य, 3 एक्का 3 पचे 15। इसके बाद किससे कटेगा ये? 5 से कटेगा। 5 एक्का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब नहीं कटेगा ये, तो क्या हो जाएगा इसका मस है? मस है बराबर 3 गुणे 5 बराबर 15। तो क्या होगा? वह संख्या 15 होगी। देखिए 15 से हम 15 में भाग देंगे तब भी पूरा पूरा बट जाएगा, 30 में भाग देंगे तब भी पूरा पूरा बट जाएगा, और 45 में भाग देंगे तब भी पूरा पूरा बट जाएगा। वही मेरा प्रश्न कह रहा है। तो मेरा उत्तर कितना आया? 15 आया। अगला सवाल है, कह रहा है वह बड़ा से बड़ा बर्तन किस नाप का होगा जिससे 6, 8, 10 लीटर दूध पूरा पूरा नापा जा सके। मतलब कोई बर्तन मुझे बताना है, उस बर्तन से मुझे 6 लीटर भी दूध भी मैं नाप दूं, 8 लीटर दूध भी मैं नाप दूं, और 10 लीटर का दूध भी मैं नाप के दे दूं। वही चीज कर रहा है, बड़ा से बड़ा। हमने क्या बताया था? प्रश्न बोलता है, आप बुलवाओ उसको, वो खुद ही बताएगा क्या करना है। बार बार आप उसको पढ़ेंगे, खुद ही अपना हिंट दे देगा। हाँ, आप इस तरह से सवाल को हल करिए। तो वही हिंट यहाँ पे मिला, बड़ा से बड़ा। तो क्या निकालना होगा? इसका मासा निकालना होगा। 6, 8 और 10 निकालिए। सबसे पहले दोस्त देखेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10। अब देखिए कोई संख्या में नहीं मिल रही जो तीनों को विभाजित कर दे, बस अकेला 2 मिला। तो क्या हो जाएगा? इसका मास है 2 होगा। मास है बराबर 2। अब कह रहा है कितने लीटर का होगा, तो कितने लीटर का होगा? 2 लीटर का होगा। यानी कि 2 लीटर का अगर पैमाना लेके हम नापेंगे तो हम 6 वाला भी नाप देंगे, 8 वाला भी नाप देंगे और 10 वाला भी नाप देंगे। कोई भी दूध शेष नहीं बचेगा, कुछ भी दूध शेष नहीं बचेगा। तो मेरा उत्तर कितना आ गया? 2 लीटर। कह रहा है 3 घंटियां क्रमशः 8, 12, 15 सेकंड पर बजती हैं। कम से कम कितने सेकंडों बाद तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी? कोई 3 घंटी है, पहली घंटी 8 सेकंड पर बजती है, दूसरी 12 पे बजती है, तीसरी 15 पे बजती है। कह रहा है कितने समय बाद, कितने सेकंड बाद तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी? जैसे अगर अभी एक साथ बजी हैं तो कितने सेकंड बाद फिर दोबारा वो एक साथ बजेंगी, यही हमें बताना है। तो इसका क्या है हिंट? सवाल को हम पढ़ेंगे, यहां पे हमें मिल रहा है क्या? कम से कम। क्या मिला? कम से कम। तो कम से कम मिला तो हम क्या निकालेंगे? इसका लसा निकालेंगे। निकालते हैं हम। 8, 12, 15। इसका लसा कितना होगा? सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 15 ऐसे हो जाएगा। फिर हम 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 15 ऐसे रहेगा। देखिए फिर 2 से कटेगा, 2 एक का 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 15। अब इसके बाद हम 3 का भाग देंगे, एक ऐसे उतर जाएगा, 3 एक का 3, 3 पचे 15। अब इसके बाद हम 5 का दे देंगे, एक यहाँ पे, यहाँ 5 एक का 5। तो कितना आ जाएगा इसका लस है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 पच्चे 120। तो कितने समय बाद तीनों एक साथ बजेंगी? 120 सेकंड। 120 सेकंड के बाद तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। प्रश्न में या तो 120 सेकंड दिया होगा, कभी कभी दे देगा मिनट में, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इस तरह से दे देगा वो। तो अगर मिनट में दिया है तो कितना हो जाएगा? 60 दूना 120, 2 मिनट बाद वो एक साथ फिर बजेंगे। तो इस तरह से कोई भी सवाल हम हल कर सकते हैं। साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई आपको डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और जो साथी नए हैं मेरे चैनल पे,
वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक प्रश्न है, आप उस प्रश्न को हल करके आइएगा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, उसका जवाब हम वहां पे देंगे। आप निकालिएगा 9, 18 और 30, इसका आप लस है और मस है दोनों निकाल के आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक साथियों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।